Good morning, students. How are you? Today we are going to discuss next chapter linear equation in two variable. Linear equation in two variable. Linear equation, linear का मीनिंग है जहां पे क्या हो, डिग्री वन हो, वेरिएबल टू, टू वेरिएबल यानी एक्स वाई ए बी, इस तरह से टू वेरिएबल, राइट। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इक्वेशन होती है जिसमें इज इक्वल टू आ जाता है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, फिर एक्सरसाइज पे आएंगे, राइट। तो फर्स्ट है इसमें इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी of two algebraic expression involving one or more unknown quantities। कोई भी स्टेटमेंट होती है इक्वलिटी की, यानी इज इक्वल टू होता है टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व वन और मोर अननोन क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल 4x इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये क्या है? ये इक्वेशन है। इन इक्वेशन स्टेटमेंट है इक्वलिटी ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, राइट। Equation in one variable, the equation involving only one variable are called equation in one variable, right। जैसे x square plus 5 is equal to 0, y की पावर 3 plus 2y plus 5 is equal to 0, राइट। वन वेरिएबल हमने स्टेटमेंट लिखी इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ओनली इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, और वन वेरिएबल में। तो यहाँ पे कुछ भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे ही लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5, ऐसे ही हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बात है वन वेरिएबल, यस, y एक वन वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है। उसके बाद सेकेंड आता है इसमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन लीनियर पोलिनोमियल। वन लीनियर पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या होता है? जैसे कोई भी है इक्वेशन है, ये इसके इज इक्वल टू अगर हटा देते हैं तो ये पोलिनोमियल बन जाता है, इक्वल टू लगा देते हैं तो इक्वेशन आ जाता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग बोला इक्वलिटी, राइट। तो पोलिनोमियल, पोलिनोमियल की एक कंडीशन होती है कि डिग्री है, पावर है, जो भी y की वेरिएबल की जो पावर में होल नंबर में होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसमें पावर जो है वेरिएबल की वो होल नंबर हो, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, राइट। तो यहां पे कह रहा है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर, लीनियर का मीनिंग क्या है? लीनियर मींस डिग्री वन, लीनियर मींस डिग्री वन वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल वन, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल मींस डिग्री, और डिग्री क्या होनी चाहिए? यहाँ पे वन होनी चाहिए। तो लीनियर पोलिनोमियल इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे ये नहीं ले सकते हम, x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि लीनियर कहा है इसने, लीनियर इक्वेशन का है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैंने लिखा इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यहाँ पे पावर कुछ भी हो सकती है, कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ वेरिएबल एक होना चाहिए। यहाँ पे हमने लिखा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका मीनिंग है कि इक्वेशन में वन वेरिएबल होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, और लीनियर, तो इसका मीनिंग हो गया वेरिएबल की जो डिग्री है वो भी केवल वन होनी चाहिए। नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें a और b क्या है? रियल नंबर है, a और b रियल नंबर है। कंडीशन ये है कि a 0 नहीं हो सकता, b 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि a को अगर 0 हो गया तो ये वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा, तो सिंगल वेरिएबल बचेगा। b 0 हो गया तो कंप्लीट ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए a not equal to 0, b not equal to 0 is called a linear equation in two variable। यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से हैं? x और y, x और y ये दो वेरिएबल है, a b c ये रियल नंबर है, राइट। तो इक्वेशन क्या बनेगी? फॉर एग्जांपल 3x प्लस 4y प्लस 5, ये इक्वेशन बन गई 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब ये इक्वेशन है हमारे पास,
3x प्लस 4y प्लस 5, ये इक्वेशन है। इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये कहना चाह रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कैसे? यहाँ x की वैल्यू पुट करो, यहाँ y की वैल्यू पुट करो। x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो इसमें x की वैल्यू जितनी मर्जी पुट कर लो उतनी ही y की वैल्यू आ जाएंगी। यानी x और y के बहुत सारे नंबर हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, राइट? सेटिस्फाई करेंगे तो इसका मीनिंग है कि वो सॉल्यूशन होंगे। तो इसीलिए कहा है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट which satisfy the equation lie on the straight line. The coordinate of a point which satisfy the equation lie on the straight line. यानी इस इक्वेशन की अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन आती है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। और ये कह रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, कोई भी कोऑर्डिनेट है, पॉइंट है, वो इस इक्वेशन को यदि सेटिस्फाई करते हैं, यदि सेटिस्फाई करते हैं तो इसका मीनिंग हो गया कि वो क्या करेगा, उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर वो पॉइंट लाई करेगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है एनी पॉइंट ए बी विच लाई ऑन द लाइन गिव्स ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कोई भी पॉइंट है ए बी, वो लाई कर रहा है ऑन द लाइन के ऊपर, गिव ए सॉल्यूशन देगा वो उसका of the equation, that is x is equal to a and y is equal to b. For example, ये हमारे पास एक लाइन है, ये लाइन है, राइट? इसके ऊपर यदि कोई पॉइंट है a और b, ये कोई पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, पॉइंट है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ए बी विच लाई ऑन द लाइन, लाइन के ऊपर है वो पॉइंट, गिव ए सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन है ऑफ द इक्वेशन। तो ये मान लीजिए ये ग्राफ की लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, bx प्लस b इज इक्वल टू 0 ले लीजिए, राइट? ये इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। उसका ग्राफ बनाया हमने, स्ट्रेट लाइन बनी, और उसके ऊपर ए बी पॉइंट है, ए बी पॉइंट है, तो इसका मीनिंग हो गया ये इस इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है, राइट? नेक्स्ट है एनी पॉइंट विच डज नॉट लाई ऑन द लाइन इज नॉट ए सॉल्यूशन। यदि कोई पॉइंट है, ये एक लाइन है, ग्राफ है कि लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर न होकर कहीं दूसरी साइड में कहीं पर भी कोई पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर लाइन नहीं कर रहा, तो इसका मीनिंग है वो इस ग्राफ का, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट है ए कलेक्शन ऑफ ए पॉइंट विच गिव द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। यानी पॉइंट्स का कलेक्शन ऑफ द विच गिव द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है। जैसे अभी हमने बताया कि कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, मैं एक एग्जांपल लेके करके दिखाता हूं आपको। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 ले लीजिए, राइट? ये इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। यहां पे y इज इक्वल टू क्या बनेगा? 2 माइनस एक्स। अब x की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे x की वैल्यू पुट की हमने 1, तो y की क्या बनी? 1। x की वैल्यू पुट करो 2, तो y की क्या बनेगी? यहां से 0। 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 2 0। तो ये क्या आ रहे हैं? ये इसके सॉल्यूशन आ रहे हैं। ऐसे और पुट कीजिए, 3 पुट कर लीजिए, 3 पुट करेंगे तो y क्या आएगा? -1। ये सॉल्यूशन है। तो ये कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, इन पॉइंट्स का कलेक्शन विच गिव द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब यहां से हम ग्राफ इसको ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन। इट रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, ये लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल में है, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, राइट? नेक्स्ट है द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू a इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। कैसे? आप ये ले लीजिए,
ये क्या है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या है, वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जीरो। यहां पे हम नंबरिंग करते हैं, इधर पॉजिटिव, इस साइड में नेगेटिव, ऐसे ही वाई के पॉजिटिव और बिलो वाई के नेगेटिव। अब ये कह रहा है कि x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए, यानी x की पॉजिटिव वैल्यू हमने मान लिया यहां है, यहाँ। तो ये कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन, इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगी और कैसा बनेगा, पैरेलल टू x इज इक्वल टू ए, पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस कहां है, ये इसके पैरेलल बनेगा। यानी x इज इक्वल टू मान लीजिए 2 है, x इज इक्वल टू 2 है, तो ये 1 और ये 2, तो x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ होगा पैरेलल y एक्सिस के और 2 पॉइंट में से पास करेगा, ये है इसका मीनिंग। ऐसे ही है y इज इक्वल टू b, यानी y इज इक्वल टू b इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब मान लीजिए y है यहाँ पे, y इज इक्वल टू 2 या 3 या 4 कुछ भी ले लीजिए, तो ग्राफ तो कैसा बनेगा उसका, स्ट्रेट लाइन बनेगी। और कैसा बनेगा, y इज इक्वल टू 2, पॉजिटिव 1 2, ये हो गया 2। जो इसका y इज इक्वल टू 2 का जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होगी और x एक्सिस के पैरेलल होगी। ये x एक्सिस है, इसके पैरेलल ग्राफ बनेगा। तो आपको ये याद रखना है कि x इज इक्वल टू कुछ भी नंबर हो वो y के पैरेलल ग्राफ बनेगा, और x इज इक्वल टू कोई नंबर, y इज इक्वल टू कोई नंबर गिवन है तो x एक्सिस के, y गिवन है तो x के, x गिवन है तो y एक्सिस के पैरेलल, राइट। उसके बाद है ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 0 इज x एक्सिस, y इज इक्वल टू 0, तो अभी हमने बताया y इज इक्वल टू कुछ भी गिवन है तो ग्राफ किसके पैरेलल बनता है, x एक्सिस के, x एक्सिस के पैरेलल बनेगा। और ये क्या हो गया, y 0 हो गया, y 0 हो गया तो x एक्सिस के कहां पैरेलल बनेगा, x एक्सिस ही होगा। ऐसे ही y, ये हो गया y, ऐसे ही x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कोई भी नंबर हो, मैंने बोला x इज इक्वल टू कोई भी नंबर है तो पैरेलल किसके आएगा, y के। और ये क्या हो गया, x 0 हो गया, तो x 0 कहां होता है, यहां है 0, तो इसका मीनिंग हो गया y एक्सिस, राइट। क्योंकि 0 हो गया तो 0 तो y एक्सिस, अगर कोई नंबर होता तो x एक्सिस के पैरेलल, अब x एक्सिस ही खुद हो जाएगा, राइट। अगर यदि y गिवन है तो, और x गिवन है, x इज इक्वल टू 0, तो ये लाइन आ जाएगी x y के, x इज इक्वल टू, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, देखिए ध्यान से, y 0 है तो x एक्सिस के पैरेलल, यानी y 0 है तो x एक्सिस बनेगा, और x 0 है तो y के पैरेलल, यानी y एक्सिस बन जाएगा। क्लियर। इफ देयर इज नो कांस्टेंट, यदि कोई कांस्टेंट नहीं है इन द इक्वेशन, देन ग्राफ ऑफ ax प्लस by इज इक्वल टू 0 विल पास थ्रू ओरिजिन। कैसे, अब मान लेते हैं हम एक इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इसके कहने का मीनिंग है कि जो कांस्टेंट टर्म है वो मिसिंग है यहां से, यानी 0 है, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, ये कह रहा ना। इफ देयर इज नो कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। अब यहां से ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, x की वैल्यू माइनस 2y, यानी x की वैल्यू, y की वैल्यू पुट करोगे आप 1 तो x की क्या बनेगी, -2, राइट। ऐसे ही y की वैल्यू 2 पुट करोगे तो -4, 3 पुट करोगे तो -6, ये सॉल्यूशन बन रहा है। अब इसका जब ग्राफ बनाएंगे हम, तो ग्राफ बनाएंगे तो ये इसका ग्राफ x एक्सिस y एक्सिस के ओरिजिन में से पास होगा। ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन होता है जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं, दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, वो ओरिजिन होता है। 0 0 होता है, राइट। अब 0 0 है तो 0 0, x भी 0 y भी 0। अब इस इक्वेशन में पुट करके देखो, x के स्थान पे 0, y के स्थान पे 0, 0 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन में 0 0 क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मीनिंग है 0 0 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और जब ये इसका सॉल्यूशन है तो इसका मीनिंग हो गया
जीरो जीरो पॉइंट है वो इसकी लाइन जो स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर लाई कर रहा है, उसके ऊपर लाई कर रहा है। तो इसका मीनिंग हो गया जहां पे कांस्टेंट नहीं है वो उस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास होगा। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। सिंपल सी है। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। यानी नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन से ट्वाइस है। हम लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेन क्या हो गया x। तो नोटबुक की कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या बनेगा ट्वाइस, राइट, कॉस्ट ऑफ नोटबुक ट्वाइस। और इसको अगर हम y ले लें, y ले लें तो इसका मीनिंग हो गया y इज इक्वल टू किसके आ गया 2x के, y इज इक्वल टू 2x। राइट ए लीनियर इक्वेशन, तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इन टू वेरिएबल। यहां पे दो वेरिएबल हो गए x और y, राइट। लीनियर, लीनियर का मीनिंग होता है डिग्री 1, डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो यहां पे डिग्री क्या है 1। तो ये इक्वेशन बन गई, बस सिर्फ ये इक्वेशन बनानी थी और कुछ नहीं करना था। सेकंड में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म। लीनियर इक्वेशन जैसा कि हमने बताया इस फॉर्म में होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज a b c इन ईच केस। हमें वैल्यू इंडिकेट करनी है a b c की इस फॉर्म में कन्वर्ट करके, राइट। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है हमारे पास 2x प्लस 3y। अब c कहां है कांस्टेंट, इज इक्वल टू के इस तरफ है तो इसको ट्रांसपोज कर दो, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये बन गया इज इक्वल टू 0। यहां पे इंडिकेट करनी है a की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या है जो x के साथ है, x का कोफिशिएंट है। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू जो y का कोफिशिएंट है, और c क्या है कांस्टेंट, तो ये a b c। ऐसे ही सेकंड में ये ऑलरेडी उसी फॉर्म में है ax प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, उस फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे a b c की वैल्यू x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट है -1/5, तो b की वैल्यू होगी -1/5, और जो कांस्टेंट है वो क्या है c यानी -10। नेक्स्ट में -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 6 का ट्रांसपोज कर दो, -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। अब ये उस फॉर्म में है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे x का कोफिशिएंट -2, b का कोफिशिएंट c यानी b का कोफिशिएंट, इसका y का कोफिशिएंट b, x का कोफिशिएंट a, और जो कांस्टेंट है वो क्या है c, ये कांस्टेंट हो गया c। ऐसे इसमें पहले इस फॉर्म में लाइए तो ये क्या जाएगा ट्रांसपोज हो जाएगा, ट्रांसपोज होगा तो साइन चेंज होके x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट है ही नहीं तो हम लिख सकते हैं +0 इज इक्वल टू 0। a क्या है x का कोफिशिएंट तो a1, y का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा b, और कांस्टेंट क्या होगा c। 2x इज इक्वल टू -5y, इसमें भी इस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए 2x प्लस 5y, हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया, माइनस का प्लस हो गया, और कांस्टेंट क्या है यहाँ 0 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर दो उससे ax प्लस by प्लस c, तो x का जो कोफिशिएंट है 2 वो a होगा, y का कोफिशिएंट b, तो b इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 0। नेक्स्ट में 3x प्लस 2, यहाँ पे y नहीं है, y है ही नहीं, वेरिएबल ही नहीं है, इसका मीनिंग क्या है उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 था। तो कैसे लिखेंगे इसको
3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि y का हमने कोफिशिएंट यहां 0 लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा 0। तो ऐसा हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे a की वैल्यू जो x का कोफिशिएंट है, b की वैल्यू जो y का कोफिशिएंट है, और c क्या है, c है यहाँ पे कांस्टेंट 2, राइट। ऐसे ही y माइनस 2, तो यहाँ पे x नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हो गया कि x का जो कोफिशिएंट है वो 0 है, राइट। तो इक्वेशन इस टाइप से बनेगी उस फॉर्मेट में, और a की वैल्यू होगी x का कोफिशिएंट 0, b का कोफिशिएंट और c का क्या है कांस्टेंट। b क्या है, y का कोफिशिएंट, और c क्या है कांस्टेंट। अब ऐसे इसमें देखिए, इसको क्या लिखेंगे 2x प्लस 0y, 2x y नहीं है तो इसका मीनिंग है उसके आगे 0 है, उसका कोफिशिएंट 0 है, और 5 का ट्रांसपोज कर दो तो -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ x का कोफिशिएंट a, यानी a क्या हो गया 2, और b क्या हो गया 0, y का कोफिशिएंट 0 है, और कांस्टेंट क्या है -5, राइट। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज थी, सिंपल सी थी, ये हमने डिस्कस किया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसका इंट्रोडक्शन और ये एक्सरसाइज, राइट। ओके स्टूडेंट, बाय।